अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। शुरू करते हैं पहली खबर से। आज जो सबसे पहली खबर आपके साथ शेयर करनी है वो बड़ी दुख भरी खबर है। और आप लोग जानते हैं कि मुस्लिम लीग नून के मुमताज़ रहनुमा हैं जी सिद्दीक अल फारूक, उनका इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और आप लोग उनके बारे में जानते हैं कि वो हर अप एंड डाउन में PMLN की क़यादत के साथ हमेशा खड़े रहे। लेकिन जो चीज़ उनको सबसे मुमताज़ करती है वो है कि जब परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर था तो उस वक्त वो एक सीसा पिलाई दीवार की तरह उनके सामने खड़े थे, डट के खड़े थे। उस दौर में उन्होंने तमाम मुश्किलात का सामना किया था। और सबसे बढ़ के सिद्दीक अल फारूक को ये शर्फ भी हासिल था कि उन्होंने कुलसूम नवाज जो हैं उनके साथ वो खड़े रहे थे और उन्होंने अपनी लॉयल्टी को कभी चेंज नहीं किया था। वो हमेशा उनके साथ अप एंड डाउन में खड़े रहे थे। काफ़ी अरसे से वो अलील थे और काफ़ी अरसे से वो अस्पताल दाखिल थे और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और आप तमाम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरे तवस्सुत से उनको ये खबर पता चली है, बराए मेहरबानी एक मरतबा दुआए मगफिरत कर दीजिएगा। सूरत फातिहा पढ़ने के बाद आप लोग कमेंट सेक्शन में डन लिख दीजिएगा ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों ने सूरह फातिहा पढ़ ली है। आज हम किसी के लिए पढ़ेंगे तो कल कोई हमारे लिए पढ़ने वाला होगा। तो जनाब, बड़े भारी दिल के साथ ये खबर आपके साथ शेयर की। अब चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। अब ये जो अगली खबर है ये आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मेरे ख्याल से सबसे पहले मैं ही आपको ये खबर बताने जा रही हूँ, शायद ही इससे पहले किसी ने आपको ये खबर बताई होगी। खबर कुछ इस तरह से है कि PTI का एक और बहुत बड़ा स्कैंडल मंजर आम पर आया है और उसके बाद तोशाखाना और तोशाखाना 2, लोगों की सारी नज़रें जो हैं वो तोशाखाना पे जमी हुई हैं, तोशाखाना 2 पे जमी हुई हैं। शायद ही किसी को पता होगा कि ये भी कोई मामला चल रहा है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मामला क्या है। पंजाब में PTI हुकूमत के दौरान, जब PTI की गवर्नमेंट थी, उन पौने 4 सालों में हुकूमत जब उनकी थी उस दौरान 310 गाड़ियों के गैर कानूनी तौर पे खरीदे जाने का नया स्कैंडल जो है वो आ गया जी। अब उसकी तफसीलात आपको चाहिए, मैं आपको बता देती हूँ। खरीदारी के लिए हैरत अंगेज तौर पर पेशगी रकम अदा की गई और इसकी जो तफसीलात हैं ज़रा सुन लीजिएगा कि 310 गाड़ियों के गैर कानूनी तौर पे खरीदे जाने का जो इंकशाफ है, उसका जो स्कैंडल है वो मंजर आम पर आया है। PTI की पंजाब में हुकूमत के दौरान 2 अरब 12 करोड़ 30 लाख रुपए मालियत की सरकारी गाड़ियां जो हैं वो बगैर मंजूरी के खरीदी गई, उनको मंजूर नहीं कराया गया। और तरीके इंसाफ के दौर में गाड़ियां खरीदने के लिए किसी फोरम पर मंजूरी भी नहीं ली गई। गाड़ियों की खरीदारी के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से भी मंजूरी नहीं ली गई, जबकि खरीदारी के लिए हैरत अंगेज तौर पर पेशगी रकम जो है वो अदा की गई। आपको बता दूं कि गाड़ियों की खरीदारी के लिए जो पेपरा रूल्स होते हैं उनको भी नजरअंदाज कर दिया गया और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के लिए 310 गाड़ियों की खरीदारी का फैसला जो है वो किसने किया? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी गैर कानूनी तौर पर खरीदारी की गई गाड़ियों की तहकीकात के लिए मुतल्लिका अफसरान को अब तलब करने जा रही है। तो जनाब, अब जैसे जैसे ये तफसीलात सामने आएंगी ये भी आपको बताती चलूंगी, लेकिन अभी तक का जो स्कैंडल मंजर आम पर आया है वो सबसे पहले मैंने अपने व्लॉग में आपको बता दिया है। एक और बड़ी अहम खबर जो आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करनी है। आप लोगों को पता है कि डी चौक में जिन लोगों ने जो सारी हुल्लड़बाजी की, जिस तरह से उन्होंने वेपन्स उठाए, जिस तरह से उन्होंने इदारों के ऊपर जो है वो हमले किए, जिस तरह से वो सारे मामलात हुए वो आपके सामने है। फिर उसके बाद डी चौक से जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था उनको जेलों में मुंतकिल कर दिया गया था। अब उनमें से 81 यानी कि 81 जो मुल्जिमान हैं उनकी रिहाई के बाद उनको फाइनली फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या तफसीलात हैं आपको बता देती हूँ, लेकिन उससे पहले आपको पता ही है कि इस वक्त इदारों के बीच में और अदलिया के बीच में एक घमसान का रन चल रहा है। आपको पता है जी, वो एक अजीब किस्म का सिलसिला चल रहा है। यहाँ से लोग पकड़ के जेलों में भेजे जाते हैं, उनके ट्रायल के लिए जब वो आगे जाते हैं तो अदालतें उनको रिलीफ दे देती हैं। असल झगड़ा जो है वो ये चल रहा है। अब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत जो है इस्लामाबाद, उन्होंने डी चौक के ऊपर PTI एहतजाज के दौरान गिरफ्तार 81 मुल्जिमान को जो है वो रिहा कर दिया। अब आप खुद देखें कि इदारों ने उनको पकड़ा कहाँ से? पकड़ा जनाब उनको है डी चौक से। और वो क्या करने के लिए गए थे? वहां पे कोई पुडिंग खाने तो वो गए नहीं थे, मगर अदलिया ने जनाब क्या किया, उनको रिलीफ दे दिया। 81 मुल्जिमान को रिहा करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद पुलिस ने तमाम मुल्जिमान को फिर दोबारा गिरफ्तार कर लिया। जैसे उनको रिलीफ मिला वो बाहर निकले, उनको फिर से पकड़ लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जेल में भेजे गए 100 से ज्यादा मुजाहिरीन जो हैं उनको शनाख्त परेड के लिए जज अबुल हसनात जुल्करनैन जो है उनके सामने पेश किया गया था।
वकील हैं जी अंसर कयानी, उन्होंने डिस्चार्ज होने वाले तमाम मुल्ज़िमान की दोबारा गिरफ्तारी पर अदालत को जो है वो आगाह कर दिया। मुल्ज़िमान को दोबारा पकड़ने पर उनके अहले खाना ने शदीद एहतजाज करना शुरू कर दिया। इस पर पुलिस के साथ जी उनके अहले खाना ने हाथापाई करना शुरू कर दी। तहरीक इंसाफ के एहतजाज के दौरान गिरफ्तार कारकुनान को पेशियों का सिलसिला जो है वो अभी तक उनका जारी है। अदालत में पेशी के मौके पर भारी पुलिस की जो नफरी है उसको तैनात किया गया था। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर पुलिस ने सहाफ़ियों को पीछे धकेल दिया और एसएचओ अशफाक वड़ाइचा जी, उन्होंने सहाफ़ियों को धमकियां देते हुए कहा कि अगर पीछे ना हटे तो फिर आपको भी गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि सहाफ़ी कम और रिपोर्टर ज़्यादा और गलत खबरें ज़्यादा फैलाने का ये सबब बनते हैं। तो उनको कह दिया कि भाई आराम से पीछे हट जाइए, अदरवाइज फिर हमने आपको गिरफ्तार करके अंदर डाला तो फिर आपने हमसे गिला नहीं करना। अब एक चीज़ जो है ना उसके ऊपर मैं इंतहा से ज़्यादा ना हैरान होती हूँ। एक तरफ तो पीटीआई जो है वो जब भी कोई हमला करने वाली होती है, कोई जलसा जुलूस करने वाली होती है, तो हमेशा वो लोग धमकियां देते हैं कि हम असलहा भी लेकर आएंगे, हम 111 की गाड़ियां भी लेकर आएंगे, हम क्रेन्स को भी पीछे हटाएंगे, और फिर वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। फिर वो कहते हैं कि जी हम हमले करेंगे, और फिर वो करते हैं। अच्छा, जब वो हमले हो जाते हैं और उनको फिर वहां से गिरफ्तार किया जाता है तो आधे भाग जाते हैं, जो लीडरशिप होती है वो भाग जाती है, लोग पकड़े जाते हैं। अब जब लोग पकड़े जाते हैं तो क़यादत की तरफ से एक हैरत अंगेज बयान आता है कि हम तो बड़े मजलूम हैं और ये जानबूझकर जाली हमारे ऊपर मुकदमे जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। अच्छा, जो चीज़ें आप कहते हैं कि हम करके दिखाएंगे, फिर वो आप करके भी दिखाते हैं, उसके बाद फिर आप मजलूम भी बन जाते हैं, फिर आप कहते हैं कि हम इसमें शामिल भी नहीं थे। क्या ये हैरानकुन बात नहीं है? अब गंडापुर जो है उन्होंने फिर से एक नई धमकी दे दी है। धमकी उन्होंने बड़ी खतरनाक और बड़ी गंदी सी धमकी दी है। मोहतरम फरमाते हैं कि अगली दफा, जरा गौर से सुनिएगा, वो कहते हैं अगली दफा पुरअमन वाली बात नहीं करेंगे, असलहा लेकर अगर निकले तो फिर हम दिखाएंगे भागता कौन है, और उन्होंने कहा है कि हम सीधी गोलियां चलाएंगे इदारों के ऊपर। कैसे, क्या कहा है, मैं आप मतलब खुद से कोई बात नहीं करना चाहती, मैं एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड आपके सामने रखना चाहती हूँ। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मैं इस बात पे कायम हूं कि हम अगली दफा पुरअमन वाली बात नहीं करेंगे। ये धमकी नहीं है कि हम पुरअमन नहीं रहेंगे। पुरअमन नहीं रहेंगे मतलब क्या करेंगे? मतलब असलहा चलाएंगे। उन्होंने कहा कि हम अगली दफा जो है वो ये सब कुछ करके दिखाएंगे, जब हम असलहा लेकर निकलेंगे तो फिर हम दिखाएंगे कि भागता कौन है और किसमें कितना दम है। फिर उन्होंने कहा कि आप सबका शुक्रगुजार हूं, लोगों को कहा कि आप वो अजीम लोग हैं जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि जिस मकसद के लिए हमारे आबा और अजदाद ने जानी और माली कुर्बानियां दी थी, पाकिस्तान को हासिल किया था, उस मकसद के लिए आज ऐसी फस्तायत का मुकाबला कर रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान के आइन को रोंदा। उन्होंने कहा कि वो ये समझ रहे हैं, वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि वो ये समझ रहे हैं, कौन इदारे, कि शायद ये वक्ती ताकत, ये वक्ती इख्तियार एक नज़रिए को दबा सकता है, वो अवाम को हकीकी आज़ादी लेने से दबा सकता है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कौन सी हकीकी आज़ादी? हम पाकिस्तान में रहते हैं, आज़ाद रहते हैं, हमारे जो रियासतें हैं, हमारे जो सूबे हैं वो आज़ाद हैं, हमारी अदलिया अपना काम कर रही है। अगर आज़ाद ना होती तो आपको इतना रिलीफ कैसे देती? रोटी, कपड़ा, मकान, सब कुछ जो जो हम पाकिस्तान के वसाइल हैं उसके अकॉर्डिंगली सब लोग कमा के अपना अपना खा रहे हैं। गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, इन्फ्लेशन को कम कर दिया है, जो भी महंगाई की सिचुएशन है उसको काबू कर लिया है। मुझे बताएं कि खुद मुख्तारी क्या है, कौन सी हकीकी आज़ादी है? ये हकीकी आज़ादी है जो खान साहब ने तकरीर की थी कि जनाब श्रीलंका बना देंगे पाकिस्तान को। ये हकीकी आज़ादी है कि उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के हम टुकड़े टुकड़े अल्लाह माफ़ करे कर देंगे, या वो खैबर पख्तूनख्वा को अलग करना चाहते हैं, बलोचिस्तान को अलग करना चाहते हैं, गिलगित बल्तिस्तान को अलग करना चाहते हैं। ये हकीकी आज़ादी है? ये मेरा सवाल है उन लोगों से जो पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिएगा। उन्होंने कहा कि जनाब हकीकी आज़ादी के लिए अपनी जानों के नजराने जिन लोगों ने दिए हैं, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं, खून रायगा नहीं जाएगा, हकीकी आज़ादी लेने तक हम मुकाबला करते रहेंगे। फिर वही बात, हकीकी आज़ादी वड़गी थोड़ी हकीकी आज़ादी, यार कसम से मुझे समझ नहीं आ रही। गंडापुर ने कहा कि ये तरीक इमरान खान की आज़ादी तक जारी रहेगी, हकीकी आज़ादी के हसूल तक जारी रहेगी, और पता नहीं फला फला फला। उन्होंने कहा मैं एक फ़ौजी का बेटा हूँ, फौजी का भाई हूँ, इन जालिमों ने इस दफ़ा फोर्सेस से गोलियां चलवाई हैं, ख्वाजा आसिफ और अता तारड़ जैसे लोग निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसवाते हैं, कभी कहते हैं कि कोई शहीद नहीं हुआ, कभी कहते हैं कोई गोली नहीं चली, कभी कहते हैं कोई जख्मी नहीं हुआ, तो हकीकत अभी नहीं हुआ। आपने कौन सा जनाजा दिखाया है? आपके जो लोग आप क्लेम करते हैं कि हज़ारों सैकड़ों लोग जो हैं आपके शहीद हुए हैं, तो उनके जनाजे किधर हैं? वो कब्रिस्तान में पड़ी हुई उनकी मैयतें कहाँ हैं? उनके वीडियोस कहाँ हैं? जब हर छोटी छोटी चीज़ का आप वीडियो बना के रिकॉर्ड कर लेते हैं, अगर गंडापुर के बुशा बीबी के साथ भागते हुए की वीडियोज़ आ सकती हैं मंजर आम पर, अगर वो एक कंटेनर पर चढ़ा हुआ शख्स था, अगर वो नीचे गिरा
ٹھیک ہے جی، اس کو میں کنڈیم کرتی ہوں، اس کی ویڈیوز آ سکتی ہیں، تو پھر ان لوگوں کی نہیں آئی جو مطلب جن کی گولیاں جن کو لگی تھیں، جو زمینوں پر گرے ہوئے تھے، وہ زمین پہ خون کے کوئی دھبے ہی اگر کم سے کم آپ ریکارڈ کر لیتے، کچھ تو آپ کرتے. کسی کی FIR نہیں کروائی اور آپ کے سینکڑوں لوگ مر گئے. بھئی یہ سارا کا سارا جعلی پروپیگنڈا ہے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی نے بھی اس کو جھوٹ کا پلندہ قرار دیا ہے. بہرحال یہ تھا جی آج کا ویڈیو. باری ہے جی آپ لوگوں کی آئی کمنٹ سیکشن میں، اور بتائیے آپ اس بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں. جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.